वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन एंड आप सबका स्वागत है। मेरे साथ जुड़ते रहिए और आज हम वचन सुनेंगे फिर से प्रभु का और आनंद लेंगे। लेट्स गिव जीसस अ बिग वेलकम। यस, अ बिगर वन, कम ऑन। नाइस। Sangeeta, ask Pushpa to call me after the service. अब्बू की पेन ड्राइव है पीछे, अभिषा की। You will be blessed by it. Buy it. Okay. जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका स्वागत है। नायर साहब, आशा जी, रिजवानी, हरीश जी, मनु जी, सबका स्वागत है। जुड़ते रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। अभी आपको एक बात बोलता हूं। आई एम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन। आई वाज बोर्न इन अ स्मॉल टाउन, सहारनपुर। आई स्टडीड स्कूल इन सहारनपुर एंड स्टडीड कॉलेज इन चंडीगढ़। वो भी थोड़ा बड़ा टाउन था, पर दोनों छोटे टाउन हैं। तो मैं जब छोटे टाउन से बड़े टाउन में आया बॉम्बे में नौकरी करने, तो मेरे लिए एक चीज, सब चीजें बदल गई। सहारनपुर में हम किधर भी 10 मिनट में पहुंच जाते थे मैक्सिमम। किसी को फोन करने की जरूरत नहीं, जाके देख लो, जब तक फोन लगेगा तब तक उसके घर पहुंच जाते थे। एक मार्केट थी, और अगर आप मोटरसाइकिल पे जाएं और आपको 10 मिनट लगेंगे, अगर रश ना हो, आप शहर से बाहर। समझ ना? तो ये चीज है, ध्यान से सुनिए। एग्जाम्पल ये जरूरी है आपके लिए। somebody just put a tape on also. मोबाइल में इसका अच्छा है। नितिन तेरा, आप या मोनीशीला सुनिएगा मैसेज मोनी का। जी 2 मिनट बस। भावना जी, ग्लोरिया मसीह जी, सतवंत जी, भावना सहगल जी, दीपा जी, सबका स्वागत है। तो मैं बोल रहा हूं कि जब मैं छोटे शहर से बड़े शहर में आया बंबई, तो हर चीज बदल गई। पहले हमारे घर में चाय की पत्ती खत्म हो जाती थी तो पड़ोसी से मांग लेते थे। यहां किसी से मांगने जाओ तो झगड़ा हो जाएगा। आप एक बिल्डिंग में रह रहे हैं 5 साल से, आपका जो नेबर है आपको लिफ्ट में मिलता है, हेलो, आज तक नाम नहीं मालूम। मुंबई में ऐसा होता है। 5 साल से आप बिल्डिंग में रहे, स्माइल करते हैं, निकल जाते हैं आप, इसका नाम क्या 5 साल से मालूम नहीं। छोटे शहर में पूरे शहर वालों का, वो शर्मा जी जा रहे, वो गुप्ता जी जा रहे, है ना? गुप्ता जी ऐसे होता ना। तो क्या बदलता है? आप छोड़ती नहीं पीछे से। राखी जी यहाँ हंसना अलाउड है। जो नए आते हैं उनको बोलता हूँ, कई चर्चेज में हंसना अलाउड नहीं होता, यहाँ अलाउड है। गॉड ब्लेस देम। आरती, सॉरी, आई सेड व्हाट, राखी। तो क्या हुआ कि डायमेंशन बदल गई। क्या बदल गई? अभी डायमेंशन को हिंदी में देखिए क्या बोलते हैं। मैं आपको अंग्रेजी में इसका मतलब बताता हूं। डायमेंशन मीन्स अ मेजरेबल एक्सटेंट ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड सच एज लेंथ, ब्रेथ, डेप्थ और हाइट। दैट इज अ डायमेंशन, साइंटिफिक। एक चीज की चौड़ाई, गहराई, लंबाई, विड्थ, ये सब चीज डायमेंशन होती है। ये तो फिजिकल डायमेंशन हो गई।
आप सोचे कि जब छोटे शहर से बड़े शहर में आदमी आता है तो सिर्फ शहर की डायमेंशन बदलती है? नहीं, शहर की सिर्फ डायमेंशन नहीं बदलती है, दिमाग की डायमेंशन बदलती है। आपको 6:10 की लोकल पकड़नी है अंधेरी स्टेशन से, तो आपको 5 बजे अपने घर से निकलना है। जो स्पीड थी वहां छोटे शहर में, चल यार चाय पी लेते हैं, वो स्पीड अरे हुआ कि नहीं? वैसा होता है ना, आप लोगों को नहीं पता जो यहां पैदा हुआ। तो फिर दिमाग की डायमेंशन बदलती है, सोचने की डायमेंशन बदलती है। फिर आपका कभी कभी दिल करता है यार बहुत जिंदगी तेज हो गई, तो फिर 5 बजे आप सुबह महाबलेश्वर निकलते हैं। वहां जाके मेरे को तो दोनों पेसेस की आदत है ना, छोटे शहर में ना, तो एकदम पेस स्लो हो जाती है। Now what I'm going to tell you is this. The change of dimension leads to a change of perception. यार I'm missing पुष्पा, विजय कहाँ है? उसको सामने बिठा। डायमेंशन जब चेंज होती है, एक जगह का एरिया चेंज होता है। अभी देखिए, मेरे को यहां से भाग के वहां तक जाना है, मेरे को यहां से भाग के वो वॉल जहां पे है वहां से बस पकड़नी है, और फिर मेरे को बस पकड़नी है कितना दूर? 1 किलोमीटर दूर सपोज। तो ये विड्थ बढ़ी, ये लेंथ बढ़ी, पर दिमाग में भी बहुत कुछ चेंज हुआ। टाइमिंग चेंज हुई उठने की, स्पीड चेंज हुई उठने की, ब्रेकफास्ट का टाइम चेंज हुआ, लाइफ चेंज हो गई। Dimension, if perception does not change with dimension, a man is a failure. आप सपोजिंग जापान जाते हैं, वहां पर हर चीज फिश ऑयल में बनती है, वो हमारे को नहीं अच्छी लगती। मलेशिया में लेकिन खानी पड़ती है तो भूखे मर जाएंगे। डायमेंशन चेंज हुई, परसेप्शन चेंज हुई, 3 दिन में फिश ऑयल अच्छा लगने लगता। Why I am telling you this is a natural dimension. ये एक नेचुरल डायमेंशन बता रहा हूं जिसके साथ हमारी ब्रेन की परसेप्शन चेंज होती है। एक स्पिरिचुअल डायमेंशन है जो लोगों को समझ नहीं आती, द स्पिरिचुअल डायमेंशन, और उसमें परसेप्शन कैसे चेंज होती है। स्पिरिचुअल डायमेंशन में जब बदलती है आदमी की, अगर आपकी परसेप्शन नहीं बदलेगी तो आप जो है ना हैंडीकैप्ड है। आई एम नॉट सेइंग हैंडीकैप्ड, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट you are not able to put into action the increase and the change in dimension if your perception doesn't change. अगर आपकी सोच नहीं बदलेगी, आपकी डायमेंशन बदलने के बाद, आपका एरिया बदलने के बाद, तो आप प्रॉब्लम में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ देशों में लोग थूक देते हैं, कहीं भी थूक देते हैं, पर वो इंग्लैंड में जाके बिल्कुल नहीं थूकते। एकदम से समझ आया इनको, एकदम से, ज्यादा टाइम नहीं लगता हूं, क्योंकि उनको पता है फाइन लगेगा, इमीडिएटली फाइन लगेगा। रेड सिग्नल यहाँ पे कई देशों में क्रॉस कर लेते हैं, वहां कोई क्रॉस नहीं करता, क्योंकि फोटो दूसरे दिन घर पहुंच जाती है, आपका नंबर प्लेट होता है उसमें। तो वो बदलने के लिए, डायमेंशन के साथ परसेप्शन बदलने के लिए क्या चाहिए होता है? डिसिप्लिन चाहिए होता है। Now, from
Going to the natural to the supernatural is a change of dimension and perception. नेचुरल से सुपर नेचुरल पे जब आप जाते हैं तो वो एक बहुत बड़ा चेंज है आपकी जगह का आपकी जगह चेंज होती है और आपकी समझ चेंज होती है. अगर ये दोनों साथ में ना चले तो फ्रस्ट्रेशन होती है. अगर ये दोनों चीजें साथ में ना चले तो फ्रस्ट्रेशन होती है. इट बिकम्स लॉपसाइडेड. एक वहां आगे जा रही है, एक पीछे जा रही है. समझ रहे? दे शुड गो लाइक दिस. In unison they should go. That is why some people are pulled back. Thank you, Deepa ji. नमस्कार. तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि इक्विलिब्रियम is attained in motion. कितने लोगों को पता है? हाँ, yes. Equilibrium is attained in motion. आपने देखा कि खड़े खड़े एक ही जगह साइकिल पे आदमी कोलाबा पहुंच गए, गिर जाएगा ना. कितनी देर बैलेंस करेंगे, लेकिन जब चलती है साइकिल कितना आसान हो जाता है, कितना आसान हो जाता है. You have to, with the change of dimension, you have to change the pace of your thinking, and the way you think has to change. Like, I start from here. John 1:32, please. अभिषेक मसीह, आशा जी, सतवंत जी, अमृत कौर जी, वैभव जी, प्रीति सिंह जी, सबका स्वागत. एवरीबॉडी स्वागत. यूहन्ना की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 32वीं आयत. और यूहन्ना ने ये गवाही दी कि मैंने आत्मा को कबूतर की नाई आकाश से उतरते देखा है और वो उस पर ठहर गया. John says, as she's spoken in India, I said in English, John says that I saw the Spirit of God descending like a dove on Jesus. There's a whole lot of dimension change and perception change here. उसने देखा कि एक होली स्पिरिट यीशु के ऊपर आए और उसने खुद देखा. तो अब यीशु कहां से कहां जाने वाले थे? फ्रॉम द नेचुरल टू द सुपर नेचुरल. ये प्रभु ने हमें दिखाया. 30 साल तक प्रभु ने एक भी मिरेकल नहीं किया और इसके बाद इतने मिरेकल किए कि कोई छोड़ा ही नहीं. क्या हुआ? डायमेंशन चेंज हुआ. फ्रॉम नेचुरल टू सुपर नेचुरल हुआ जब होली स्पिरिट आए. जब होली स्पिरिट आए तो प्रभु ने बोलना शुरू किया, देखो बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस. उससे पहले नहीं बोला, क्योंकि डायमेंशन अलग थी, परसेप्शन अलग थी. डायमेंशन अलग थी, परसेप्शन अलग थी. लेकिन जब होली स्पिरिट उनके ऊपर आए, ही टर्न्ड वाटर टू वाइन. वेडिंग ऑफ काना. उससे पहले नहीं. परसेप्शन चेंज, डायमेंशन चेंज. दैट इज हमारे साथ क्या होता है कि हमारी डायमेंशन प्रभु चेंज कर देता है, हम अपनी परसेप्शन चेंज नहीं करते. जब हम अपनी परसेप्शन चेंज नहीं करते तो हमारे कोई पुरानी चीजें खींचती हैं, तो हमारी लाइफ जो है लॉपसाइडेड हो जाती है. कैसी हो जाती है? सपोजिंग आपकी एक टांग लंबी और एक छोटी है. You know, that walk doesn't have the equilibrium of a linear motion, clear linear motion. तो हमारे को क्या करना है? पहले तो ये अंडरस्टैंड करना है. अभी आप कॉमन मैन को बोलो, किसी को बोलो जाके कि यार होली स्पिरिट होते हैं, बोला क्या बात है? क्या आप बिलीव करते हैं कि प्रभु यीशु पे होली स्पिरिट आए? सब हाँ बोलेंगे यहां पे. पर क्या आप अपने लिए बिलीव करते हैं? Truly, absolutely, completely. When you believe it completely, कि जब उस पे आई तो उसने मुझे दी, और उसने मुझे दी तो मेरी डायमेंशन नेचुरल से सुपर नेचुरल हो गई. जब सुपर नेचुरल हो गई तो मैं सुपर नेचुरल काम कर सकता हूं, सुपर नेचुरली प्रभु का वचन समझ सकता हूं. Yes, it will help you. Your reading the word and revelation will increase.
Praise the Lord, Irene, Pooja, Abhishek, praise the Lord. Ephesians 3:18 and 19. इफिसियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 18वीं और 19वीं आयत। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। कितना स्क्रिप्चर मैंने आज पढ़ा तो मेरे को मजा आ गया। हमारे को प्रभु की मोहब्बत का एरिया जानना, हमारे को प्रभु की मोहब्बत का एरिया जानना है। और आखिरी सेंटेंस क्या बोलता है? परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। When we understand the dimension and perceive the dimension of His love, we get complete in God. We are fulfilled with the goodness and fullness of God. समझ नहीं बात? कभी आपने वंडर किया कितना मोहब्बत करता है प्रभु मेरे को? मैं करता हूं कभी कभी। कहां से कहां, कैसे, क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं किया उसने। कैसे वो आदमी मिला, कैसे ये हो गया, कैसे वो हो गया, कैसे। It is all because of His love. The dimension and the perception of His love is much greater than our love. है कि नहीं? Right? जो उसकी डायमेंशन और परसेप्शन है मोहब्बत की, वो हमारी डायमेंशन जो मोहब्बत की है वो लिमिटेड है हमारी अपनी फैमिली पे, पहले 2-4 बहुत अच्छे दोस्तों पे, और फिर हमारे को कुछ लोग थोड़े मिलनसार होते हैं और कहीं ना कहीं जाके वो रुक जाती। फुलनेस ऑफ गॉड भी रुक जाती। फुलनेस ऑफ गॉड भी रुक जाती है, क्योंकि this fullness of love tells us to go to the ends of the world and give the good news. When the love stops, the gospel stops and problems come in our lives. जब हमारी मोहब्बत रुक जाती है तो हमारा दिल करना बंद हो जाता है कि हम जाके स्ट्रेंजर को बताएं यीशु के बारे में, हम किसी अनजान आदमी को दिखाएं, जो हमारे से नफरत करता है उसको भी बताएं, एक चांस दें, तो हमारी परसेप्शन जो है उसकी डायमेंशन के साथ आगे बढ़ रही है। नहीं तो रुक जाती है, फिर अगेन लॉपसाइडेड हो जाता है, दिमाग में अलग अलग ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, पुरानी चीजें आ जाती हैं, हेट्रेड्स आनी शुरू हो जाती हैं, ऑफेंस आना शुरू हो जाता है। हमारे को फुलनेस ऑफ गॉड मिलती है, स्क्रिप्चर में बोला है, बाय द परसीविंग द लव ऑफ क्राइस्ट। हम लोग, आपको किसी को भी बोलूं मैं यहां, आप बता देंगे ही वाज, कोड़े खाए उन्होंने हाथ में रस्टेड नेल्स 9 इंचेस लॉन्ग, पैरों में लटका दिया गया फ्रॉम हिज वुंड्स, है ना? है कि नहीं? पर कभी कभी आप मेडिटेट करेंगे ना तो एक शिवर दौड़ जाएगा आपके, एक शिवर दौड़ जाएगा। हुआ, नॉट ओनली थैंक यू फॉर द सैक्रिफाइस, ओ माय गॉड, ऐसा हो जाएगा। That is another level of perceiving love, because क्रूस ही मोहब्बत है, क्रूस ही मोहब्बत है। आप क्रूस को भूल के प्रभु का काम नहीं कर सकते। आप साइन वंडर मिरेकल में मूव करना चाहते हैं, आप क्रूस को भूल के नहीं कर सकते उसका काम। उसकी दर्द ने दुनिया को शिफा दी, उसकी दर्द ने, उसके टॉर्चर ने दुनिया को शिफा दी। जब वो कैंसर हील हुआ जगदीश का, जब वो कैंसर हम देखते हुआ, ट्यूमर्स डिसअपियर होते हैं, उस टाइम प्रभु को दर्द हुई। घोड़े से हीलिंग हुई ना, घोड़ा पड़ता है तो क्या होता है? दर्द। इट इज एक्चुअली कॉन्ट्रेरी। Every time he winced with pain, somebody got healed. Can you understand his love? Yes. Can you understand his love? Yes. Can you understand the love of Jesus?
Little bit more. Give a slow clap for this love. Tap, tap, slow. Off in off. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you. Everybody wants the fullness of God. That comes through understanding of the love of Christ. ये है स्क्रिप्चर. ये है स्क्रिप्चर. अभी आप स्क्रिप्चर को अगर समझेंगे और समझिए, let it go deeper into. His pain is love. His nails are love, which were 9 inches there. The whipping is love. For who? For people unrelated to him. कोई रिश्तेदार नहीं थे उनके. हम मैंने क्या बोला, पहले हमारी फैमिली होती है, फिर दो चार दोस्त होते हैं, फिर एक्वेंटेंस होते हैं, वहां हमारी मोहब्बत खत्म हो जाती है. इसके बाद अब वो बकवास नहीं. अगर आपको मैं बता रहा हूं, पावरफुल लव में अभिषेक इतना और बढ़ने वाला है, ये आपको मजा आएगा. Two Kings 6:17. दो राजा की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 17वीं आयत. तब एलिसा ने ये प्रार्थना की कि हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके. तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वो देख सका तब क्या देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है. डायमेंशन चेंज हुई, परसेप्शन चेंज हुई. क्या वो अंधा था जिसकी आंखें खोलने को कहा? नहीं. क्या वो अंधा था जिसकी आंखें खोलने को कहा? नहीं. तो मतलब दो तरह के साइट है. एक नेचुरल साइट है, एक सुपर नेचुरल साइट है. मुझे लोग इधर उधर से फोन करते हैं, नाम अवश्य लोगों को. बहुत प्यारा छोटा बच्चा है, मेरा छोटा भाई है, मेरे बेटे की तरह है वो आदमी. पर वो मेरी एडवाइस हर बात पे लेते हैं, मोस्ट थिंग्स. तो जोश मांग यंग आदमी है, बड़ा लव्स द लॉर्ड, ब्यूटीफुल मैन. उन्होंने एक फॉरेन कंट्री की 80 या 100 टिकटें बुक करा दी और बोला मैं टूर लेके जाऊंगा, क्योंकि उनकी ट्रैवल एजेंसी. मेरे को फोन किया ना, मैंने कहा यार तुझे नहीं करना चाहिए. उनके लाखों रुपए वहां फंसे, लाखों रुपए वहां फंसे. वो कहते मेरे को एक जगह जाना है. मैंने उसको बोला बड़ी अच्छी जगह है इजराइल, वेरी गुड, माय वाइफ हैज बीन देयर. पर मैंने कहा यार तू अभी इजराइल का मत सोच, तू अभी तो अपना काम जो यहाँ पे है उसको ठीक कर. वो पूरे 80 टिकटें वहां रुक गई. उसके बाद में he being a travel agent since the last 15 years did not get a visa for Israel. Then he understood that when a man of God tells you something, पर जो शायद है हर बात जनरली तो मैं बोलता ही नहीं आप लोग, मैं करो जो करना है, मैं दुआ करूंगा. लेकिन तो स्पेसिफिकली प्रभु बोलता है ना या हाँ, तो मेरा फर्ज है कि मैं आपको बताऊं, तब मैं आपको बताता हूँ. कोई मुझे फोन करके बोलता गिव मी अ वर्ड, कैसे WORD, रिसीव इट. जबरदस्ती करिश्मे. Now she stopped. But when I gave you a word, it came to pass, right? You are alive and healthy and strong, right? तो ऐसा होता है. उसने कहा इसकी आंख खोल. जब स्पिरिचुअली इसकी आंख खोली तो उसे क्या दिखा? सुपरनैचुरल. डायमेंशन चेंज हुई, परसेप्शन चेंज हुई. आंख दिखी, घोड़े दिखे, वॉर दिखी.
हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये करना है, हमें वो करना है, ऐसा करना है, वो करना है। कोई बात नहीं। आपको एक आदमी मिलता है ऐसे ही, आप जहां जाना चाह रहे हैं, वो बोलता है वो बड़ी प्रॉब्लम चल रही है वहां पे, एक हिडन अनरेस्ट चल रहा है। आई निगेट इट इन द नेम ऑफ जीसस। अरे प्रभु ने भेजा, प्रभु ने भेजा उसको। उसके बाद में मैसेज आता है, unless the Lord tells you to leave your home and go to a place, don't go. No, 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 it's not fair. प्रभु आपको साइंस भेज रहा है। जैसे कि वो स्टोरी है, वहां एक जगह बहुत बारिश हो गई, बाढ़ आ गई जबरदस्त, तो एक आदमी डूब रहा था वहां पे, तो कहता प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा। कोई आवाज नहीं आई। तभी उसने देखा कि वो एक सडनली एक छत की रूफ पे आ गया, जहां से पानी निकल रहा था, पर उसको एक जगह मिल गई। नहीं, पेड़ आ गया, पेड़ सॉरी, पेड़ आ गया। प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा। तभी उसने देखा कि दूर से बोट आ रही है, तो बोट आ रही है, तो उसने कहा, बोट वाले ने कहा चिल्ला जा। नहीं कहता प्रभु मुझे बचाएगा, प्रभु मुझे बचाएगा। फिर तीसरा देखा हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर आ जाए, लैंडर पे चढ़, प्रभु मेरा पहुंचा है। जब डूबने लगा तो बोलता प्रभु मुझे बचाया क्यों नहीं? वो बोलता है तेरे मामे ने भेजा था, वो हेलीकॉप्टर, वो बोट, और ये तेरे चाचे ने भेजा था, वो ऐसा ब्रह्मांड को बनाने वाले ने भेजा था, और तू ले लिया नहीं। ऐसे हमारी जिंदगी में कभी कभी होता है, हाँ या ना प्रभु के मुंह से जब निकलती है वो हाँ या ना ही होती है। प्रभु के आदमी के मुंह से निकलती है वो हाँ या ना ही होती है। और मैं आपको सही बात तभी बता सकता हूं जब आप मेरे शिष्य हैं, नहीं तो आप सुनेंगे नहीं। हर चीज का वक्त होता है। मुझे कुछ चीज मिलती है, मैं दुआ करता हूं उसके लिए, और दुआ आंसर होती है। Spiritually present, yes, Aragya. Lavina Vasi, praise the Lord. Good evening, Pastor. Good evening, Lavina. Satwanji, when we think in health mode, yeah, miracles will happen. That's right. ADV Singh ji, yes, as video prayer request later. Satwan Singh ji, Abhishek Masih ji, Amrit ji, सबका स्वागत है। तो when God is saying, when you cannot see something which has to be seen spiritually and not naturally, कोई चीज आपको स्पिरिचुअली देखनी है और वो आप नेचुरली देख रहे हैं, तो आपको आंसर कहां से मिलेगा? है कि नहीं? अब यहां तो नेचुरल था, उसने बोला बोट भेजी, हेलीकॉप्टर भेजा। तो हमारे को बोलना चाहिए इस सिचुएशन में जहां कंफ्यूजन है, प्रभु मेरी तू स्पिरिचुअल आंख इस मैटर के बारे में खोल, और मैं बताता हूं ड्रीम, विजन, मैन ऑफ गॉड, होर्डिंग, God will speak to you through 100 things. But when the dimension is increasing, your perception has to increase. ये साथ में चलती है चीज, ये साथ में चलती है चीज। आप मोटरसाइकिल रिपेयर करते हैं, आपको एयरक्राफ्ट रिपेयर करने के लिए बोला जाए तो बेड़ा गर्क। स्पिरिचुअली आप मोटरसाइकिल रिपेयर करते हैं और प्रभु आपको कार रिपेयर पे ले जाना चाहता है, तो आपकी परसेप्शन और काम अलग हो जाएगा। कई जगह जाता हूं, प्रभु बोलता है जोर से रिब्यूक कर किसी चीज को। कई जगह मैं जाता हूं, प्रभु बोलता है बहुत सॉफ्ट वर्शिप कर। Have you heard me like that? Let become small, let God become more. कई बार मेरे को प्लास्टिक दिखाया, पूरे कहां पे? टांडा। डर्टी प्लास्टिक। एक मिरेकल नहीं हुआ तब तक। मैं प्रे कर रहा था, फिर मैं शांत हो गया, चुप कर गया। प्रभु मैंने ऊपर देखा, गंदा प्लास्टिक शैतान लगा खड़ा।
मैंने रिव्यू किया, इट वाज रिप्ड ऑफ लाइक दिस। उसके बाद लाइन पे लाइन, बीवी की लाइन पे लाइन, लाइन पे लाइन। परसेप्शन, डायमेंशन, परसेप्शन। शैतान ने आके वहां पे क्या किया? डायमेंशन छोटी कर दी, छोटी कर दी। सब टीचिंग है। और वो डायमेंशन के बीच में जो प्लास्टिक आया था गंदा, उसको हटाना कौन कर सकता था? मैं नहीं कर सकता था। So God opened my spiritual eyes, showed it to me, which I could not see when I went completely quiet. बैठ गया था चल मैं स्टेज पे। I think I sat down on the stage. चुप करके बैठ गया, शांति से लगे गुड बॉय ना, कान पकड़ के बैठ गया, हाथ पीछे खड़ा करके। और फिर ऐसे ऊपर देखा, मैंने कहा अच्छा ऐसा क्या, ऐसा ही rebuke it, ripped it up, threw it. He was just waiting for me to see. How beautiful is that? Come on. कई बार कहीं मुझे बोलते लोग, पास्टर जी आप आपको इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते, बोलते हैं। मैं अपनी सिक्योरिटी टीम को बोलता हूँ, इस आदमी का ख्याल और रखना। सीरियसली कई बार वो पास्टी उसकी आंख में दिखता मेरे को क्या छुपेला है अंदर। अभी आखिरी बार वो लकी हो रही है। मेरे को दिख रहा है उसकी आंख में टेढ़ा है, वो ऐसा करके वो ललिता पवार टाइप। मैं सिक्योरिटी टीम को बोलता यार इसका देखना, और कुछ ना कुछ होएगा। God does not see the outer appearance. God sees the heart. ताकि जब आप स्पिरिचुअल काम पे होते हैं तो आपकी पील कर देता है लॉर्ड आइज, you know, you peel, right? Business now. I am not a businessman, but by God's grace, I have not given one wrong business advice for you, because there is a responsibility. कि मैं आपको जो बोलूंगा उसमें आप वजन देंगे और आप वो करेंगे, तो मैं उसमें भागीदार हूं, तो मुझे बहुत ध्यान से आपको बोलना है। कई लोगों की पीएचडी होती है सही बात बोलने, पर जरूर आदमी की तो देखिए आपको पता लगेगा कि डीपर क्या है। भारती बरसवाल जी कैसे हो? भारती, ग्लोरी ऑफ गॉड, आपकी कैसी गई मीटिंग? गॉड ब्लेस यू। प्रमोद जी, पास्टर योर स्पीच टचेस माय हार्ट। अरे थैंक यू, बिकॉज योर प्रेयर इज अलाइव। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। यू शेयरिंग ग्रेट थिंग्स। थैंक यू, इट्स द होली स्पिरिट। सतवंत जी धन्यवाद, तालियों का धन्यवाद, सब चीजों का धन्यवाद। तो अभी मैं आपको बोलूं, ये तो गाड़ी खड़ी है, स्टार्ट कर ले जा। वो कह रहा परमजीत का हिल गया ऊपर से। किधर है गाड़ी? गाड़ी तो है ही नहीं। सिद्धार्थ जी को थोड़ा पानी पिलाओ, नींबू डाल के। असली नींबू। तो ये देखिए आप, the Bible calls us peculiar. We are a little nuts and we should be. Hebrews 11:1. Today, my old friend is particularly happy. इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसकी पहली आयत। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। Either it's crazy or it's true. Either it's crazy or it's true, and we know it's true. इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो चीज नहीं है तू
उसको ऐसे मान जैसे वो है। लेकिन आप किसी और को बोलेंगे, कह रहा है ये पागल है, जो नहीं है उसको बोलता है। वो किसमें है? वो एक सुपर नेचुरल स्टेट में है, वो प्रार्थना में है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जिन चीजों को हमारा क्या होता है, डायमेंशन चेंज होता है, हमारा परसेप्शन चेंज होता है, वो होना चाहिए प्रार्थना में। प्रार्थना में हम चेंज होते हैं, सिचुएशन से पहले हम चेंज होते हैं। प्रार्थना को अगर आपको समझना है, प्रार्थना को, प्रार्थना में पहले हमारा डायमेंशन चेंज होता है, हमारा परसेप्शन चेंज होता है, फिर प्रभु उस परसेप्शन में लाता है जहां आंसर्ड प्रेयर आती है। वो आंसर्ड प्रेयर क्या होती है? जो नहीं है वो आ जाता है। अरे मम्मी आए साथ में रहना या किसी को, शी इज 86 years young। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, शॉल नहीं लाई है, ये कश्मीर है। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, स्वागत है आपका वादियों में। क्या हवा चल रही है, घर में बह रहे हैं, क्या बात है, बहुत अच्छी। She's saying I'm getting old, so I feel old. I made that up. तो देखिए प्रार्थना में क्या होता है, प्रार्थना क्या है, प्रार्थना इफेक्टिव प्रेयर। देखिए जब मैं होली स्पिरिट मूव में होता हूं तो मैं हजारों लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, वो छोटी होती, मेरी प्रार्थना वैसे भी छोटी होती है, आपने देखा, लंबी छोटी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरा स्टाइल छोटा है तो वैसे रहेगा। तो अगर आपकी डायमेंशन और परसेप्शन प्रार्थना से पहले प्रभु की डायमेंशन और परसेप्शन में आ गई है, तो फट 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 आपको मालूम पड़ता है क्या करेगा, और फट 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 करके वो होता है। समझ रहे हैं? तो अगर आपने प्रार्थना शुरू करने से पहले आपका डायमेंशन और आपका, अभी आप सपोजिंग आपने डांटा किसी को, है ना, ओ लुके व्हाटएवर, आपका जब फोन पे आया, पैसे क्यों भिजवाया मेरे को, लोन लिया 50,000 रुपए का, दिया नहीं तुमने मेरे को अभी तक, है, मैं इसलिए कर दूंगा, कंप्लेंट कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। होता है ऐसा, जिंदगी में होता है, बिजनेस में होता है। मेरी गर्लफ्रेंड को भाग लेगा, अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। लड़का गाड़ी लेके गया, वो लग गई नहीं, प्रार्थना करते हैं, वही मूड में प्रार्थना आप कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए, अरे 50,000 रुपए देता ही नहीं, प्रभु मेरा काम करता ही नहीं। तूने लोन दिया था, लोन का वापस देता, प्रभु लोन देता मेरे को कि नहीं। मेरी गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया, आपकी गाड़ी का हुआ। I'm saying it in a joking way, but exactly this is somehow sometimes you go in prayer. It's the same dimension. It's a completely different dimension from where God will hear you. You know, I tell you a very simple trick that I use sometimes, not every day. Before I start praying, I subconsciously, I'm first time saying it aloud. Now I realize what I do. How God does. Before I start praying, I let the Holy Spirit tell me of the first thing to pray. And when He tells me, I'm on. Every day नहीं करता, लेकिन जब मेरे को confusion होता है, थोड़ा anger होता है, ये होता है, तो मैं बोलता हूँ प्रभु subconsciously, and suddenly आ जाएगा इलेक्शन के लिए, सडनली आ जाएगा
मोदी के लिए खास करके प्रे करो, अच्छी बात है। मम्मी के लिए प्रे करो, मम्मी के लिए प्रे करता हूँ, बच्चों के लिए तो रोज ही करता हूँ, मोदी के लिए भी रोज ही करता हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि वो डायमेंशन और से डायमेंशन से डायमेंशन से परसेप्शन। अब इसको हिंदी में बोलेंगे आयाम। सब डिक्शनरी में देखेगा आयाम और परसेप्शन, समझ, नजरिया। आयाम बोलिए, आयाम नजरिया, आयाम नजरिया, परसेप्शन डायमेंशन, डायमेंशन परसेप्शन। Can I go through a gate so narrow? No. That is a dimension of it. इतनी नैरो चीज से मैं नहीं जा सकता। कई बार बॉटल नेक्स आपकी जिंदगी में आप नहीं निकल सकते, आप नहीं निकल सकते, आप नहीं निकल सकते। Then you go to prayer and God gives you a vision of a bottle breaking. You are through in that dimension, and you will see that bottleneck in business, in your work, in family, in problems will be broken. A square peg fits into a square place. A round peg fits into a round peg. See what shape God is telling you about. आपको एक बात बहुत बोलनी है, ये बड़ी मुश्किल से सीखा मैं। कुछ हो गया रात को फोन करो, जैसे ही ख्याल आता है मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात का फोन करने का रात को, जो काफी इंपॉर्टेंट होती है, इमीडिएटली एक आवाज आती है, बेटा कल। And that saves you so much trouble. Because 99% of the time in the morning I don't have to call because the problem is solved. And I would have created another bigger. मम्मी अंग्रेजी समझ रहे हो तो सारे बाहर आ दो, मजे आ गए मेरे। हाँ मेरी माँ। So my mom is here, yes. तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, परसेप्शन डायमेंशन। Hebrews 13:2 ये मेरे को परसेप्शन डायमेंशन परसेप्शन। इब्रानियों की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसकी 2री आयत, प्रणय करना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। ये मेरे को स्क्रिप्चर आता है कितना बार। मुझे पता है कि जब भी कोई, सबको नहीं देता मैं, लेकिन अगर कोई पैसा मांगने आता है, भीख मांगने आता है, तो सडनली मैं चाहता हूं और फिर कभी कभी वापस जाता हूं। मैंने कहा प्रभु ने एंजल तो नहीं भेज दी। और करना क्या है, बड़ा पाव खिलाना ना, करना क्या, 50-100 रुपए दे, 10 रुपए दे देना यार। और मुझे लगता है एक बार एक लेबर आया था मेरे पास 4 बंगले में, जो मैं अपनी गाड़ी लेके चला गया था और गाड़ी लेके वापस गया था। He was a leper। और जब मैंने उससे वापस जाके बात करी तो वो मेरे को बोलता, प्रभु यीशु को जानते हो? वो है 18 years back। कहता उसको जानते हो जिसने क्रूस में जान दी? मैं तो यार ठंडा ही पड़ गया। मैंने कहा तेरे लिए करूँ मैं क्या करूँ? ओह I still remember it so well। क्या रहता हूँ, पीछे रहता हूँ। I gave him what I had to give him. After that I went again and again over there. It was a daily day for me to go 4 bungalows when I used to live there, Mon का area। कभी नहीं मैंने देखा। I think he was an angel। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक आदमी आपके पास जाए। God gives you a nudge। मैंने एक बार एक मैसेज मैंने क्या दिया था, the nudge of God। उसको फिर से देखिए।
a nudge of God. Like women have. पहले आज मैंने एक चीज बढ़िया मेरे को ध्यान आ जाती है सर दिमाग में, कहता only one thing can call a woman. No man can come here, woman won't come. Please come here, उसका मूड नहीं है, will not come. Please come, bottle comes. But there's only one thing which can call a woman. पहली सीटी, दूसरी सीटी, तीसरी सीटी प्रेशर कुकर की, woman is there. है कि नहीं संगी? चावल पक गए, बटन पक गए. So the nudge of God will tell you. So you don't have to be always in a hyper spiritual state. God is speaking to me. God is speaking. ऐसा नहीं होता. ऐसा नहीं. यहाँ होता. Don't. Go back to that level. Go back. क्या तुम यीशु को जानते हो? Clear हो गया ना बात? First sentence that he said, I don't know whether he was an angel or not. Why would on earth a person ask me, a leper ask me a question? Or I asked him, he was a man who knew Jesus. Arey, Chris, why life is wonderful. Live happy. 99% of the things that you think will harm you never happen scientifically. And the 1% that you bring it on is your fault. मत दे पैसा बोलता हूँ ना, आप देंगे तो परेशानी हो, तो गॉड इज स्टिल काइंड. शैतान का one of the major tools शैतान has is गाजर, and गाजर these days means money. Deuteronomy 31:6. 31:6. व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 31 अध्याय उसकी 6ठी आयत. तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है. वो तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा. Dimension perception. मत डर. जब तू डरा मैंने डरने दिया, तेरे को ट्रेनिंग दिया. अब मत डर तू, क्योंकि तेरे साथ मैं चलता हूं. अगर कंट्री का प्राइम मिनिस्टर आपके साथ चल रहा है, आईजी आपके साथ चल रहा है, तो आप नहीं डरेंगे. और उन सबको बनाने वाला आपको बोलता है मैं तेरे साथ चलता हूं, तो क्यों डरता है भाई? कुछ नहीं होने वाला तेरे को, सिर्फ अच्छा होने वाला है, शुभ होने वाला है, जीवन देने वाला है प्रभु तुझे, अनंत काल का जीवन देने वाला है, तेरा कैंसर हील करने वाला है, तेरे को अपनी आवाज देने वाला है, तेरे को अभिषेक करने वाला है. तू हाथ रखेगा तो शैतान भाग जाएगा. ऐसा करने वाला है, तेरे साथ चलता है. क्योंकि ऐसे काम आम है उसके लिए, ऐसे काम आम है उसके लिए. मुर्दे को जिंदा करना, कैंसर को भगाना, ये आम काम है उसके लिए. तेरी डायमेंशन में ये खास काम है जो नहीं हो सकते, उसकी डायमेंशन में ये आम काम है. और अब वो तेरे साथ है, ये तेरे लिए भी काम आम होगा. ठोको. तो तेरे लिए भी ये डायमेंशन समझने के बाद ये काम आम होगा. बोलिए मेरे साथ, जो मुझे देख रहे हैं आप भी बोलिए, प्रभु मैं बहुत बड़ी बात समझा आज. प्रभु जो तेरा एरिया है, उस एरिया में मुझे आना है रोज, और अपने एरिया को तेरे एरिया के मुताबिक करना है. प्रभु तू बोलता है
कि तू मेरे साथ चलता है। ये मेरे को नेचुरल स्थिति में दिमाग में समझ नहीं आता है। मेरी डायमेंशन में, मेरी परसेप्शन में ये मुझे समझ नहीं आता है। मैं ऐसा मानता हूं, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि अगर आप कहते हैं कि मैं तेरे साथ चलता हूं, तू मत डर, तो आपके एरिया में मेरा दिमाग, मेरी स्पिरिट, मेरी आत्मा समझ जाए और मैं इस डर से, कंफ्यूजन से, ना डिसीजन ले पाने से, क्या करना है क्या नहीं करने से, इस चक्रव्यूह से आज मैं बाहर निकल गया। आमीन। Yeah, wonderful. You liked it, huh? Thank you. Not a bad guy, no, all right. बस, thank you. यार आपका नाम पिक्स है यार, कमाल है। पहली बार सुना मैंने, सुना पिक्स। ये हैदराबादी लगते हैं ना। पिक्स, BCS. Wonderful. Satwan Singh, you find my message wonderful. Thank you. You're a wonderful man. So many times you tell me you love me. It's so sweet. Nidhi Pundir, Asha Joshi, सबका स्वागत है। पिक्स को भी स्वागत है। हैरिसन साहब आपका भी स्वागत है। पिक्स का खास स्वागत है। Get up. Now we'll walk here. We both imagine God is with us. Come. God is with us. It's not funny. It's not ridiculous. God is with us. Come walk. Oh, I feel an anointing. प्रभु हमारे साथ है। प्रभु हमारे साथ है। प्रभु हमारे साथ है। इधर खड़ी हो जाओ। Can you feel the presence of God? Yeah. है प्रभु हमारे साथ है। Amen. Oh boy, प्रभु हमारे साथ है। Rabasai Stravandara Mashe, give him praise. Oh Rabashe Kamase Stravandara Mashe Stravandara Mashe. Rabasha Kamasa. Mummy को ब्राउन है। Rabasai Stravandara Mashe. Rabashe Kamasa Stravandara Mashe Stravandara. Thank you Father. Rabashe Kamasa Stravandara Mashe. I have to just believe that the word, what it says is true. Let me flow like the Lord, please. So, this is the beauty of our Lord. This is the beauty of our Lord. Isaiah 43:19. आज मुझे सुबह देखिए, you heard of familiar spirits. How many people have heard of familiar spirits? बहुत क्लियर वर्ड आया, बहुत कम आता है मेरे को ये प्रभु तो कर देता काम, पर आज मैं एंड में familiar spirits आपको आज मैं एक लैंग्वेज बताता हूँ क्या होती है। सबसे ज्यादा आती है अगर आप डेड स्पिरिट्स को इन्वोक करो, इन्वोकिंग द डेड।
अगर आप मरे हुए लोग को बुलाओ या ऐसा करो तो फेमिलियर स्पिरिट्स उस एरिया में आते हैं, और है बहुत सारी चीजें वो बाइबल स्टडी में सिखाऊंगा, अभी नहीं सिखाऊंगा। तो अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा है कि किसी और स्पिरिट के द्वारा होली स्पिरिट को छोड़ के आपने कोई काम कराना की कोशिश की है अपनी, आज एंड में इधर सामने आइएगा और प्रभु आपको आज उससे मुक्त कर देगा। आमीन। ओजा बोर्ड अगर आपने खेला है जिसमें स्पिरिट्स बुलाते हैं या ग्लास में करते हैं, अगर कभी किया है तो मेरे पास आइएगा, आपके लिए अच्छा होगा। Isaiah 43:19 यशाया की पुस्तक उसका 43वां अध्याय उसकी 19वीं आयत। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। जो तुम्हारा बिजनेस जंगल हो गया तो वहां पे मार्ग बनाऊंगा, और जाओ और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। और जहां पे आपके पैसे में डेजर्ट हो गया, पैसा है ही नहीं, वहां पे नदियां बहेंगी। कब? जब आप परसेप्शन और डायमेंशन को आज अच्छी तरह समझें। The dimension and the perception of God, the dimension and the perception of man, when they come together, जब वो साथ में मिलते हैं तो कमाल होता है, कमाल होता है। God is walking with you. The Spirit descended on Jesus to comprehend the love of Jesus. Elisha prayed, this is spiritual eyes be opened. Conviction of things not seen. Sometimes you entertain the supernatural in the natural like angels. God goes with you. All right. And then what happens? जहां पे सूखा एरिया है, जहां पे ड्रॉट है, जहां पे अकाल है, when God is walking with you, wherever you step and He steps on it, desert turns to greenery. See greenery? Because He is walking with you, क्योंकि वो आपके साथ चल रहा है। लेकिन आप जिस चीज को बिलीव नहीं करते, मानते नहीं है, पूरी तरह से जानते नहीं है, वो आप कभी भी कन्विंसिंगली कर नहीं सकते। अच्छा एक्टर कौन होता है? अगर वो बंदर बनाता है, वो सोचता है बंदर हो, हंसना रोड। अगर वो डॉन प्ले कर रहा है तो सोचता है डॉन, है ना? Here in a supernatural perception you have to believe the promises of God. Why? Can I change? Yes, I can change. Can Neelu change? Yes, Tara change. आज ये अच्छा लगा, कल बुरा लगा। आज तेरी हेल्प करूंगा, कल यार मेरे पैड बज गया, मैं तेरी हेल्प नहीं करूंगा। We change, no? Everybody changes. Why all this is true? Because of two verses that I read. Hebrew 13:8. इब्रानियों की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। ये समझिए आप। And if you want to get the dimension of God, na, His dimensions will not change today, tomorrow, and day after, like man's. That is why you trust His dimension in the Word of God. The perception, the dimension of the Word of God will never change, because जैसा प्रभु कल था वैसा आज है, हमेशा है। प्रभु जो है बदल नहीं रहा। He is not having a bad hair day. You understand? उनका ऐसा नहीं है कि आज खाना नहीं बना जो हमें पसंद आता है तो मूड खराब हो गया है उनका। उनका ऐसा नहीं है कि झगड़ा हो गया किसी से। उनको perfection does not need to change. We are imperfect. We go towards that perfection. हम लोग जाते हैं उस perfection की तरफ। समझ रहे हैं? तो जो चीज प्रभु बोलता है वो चेंज नहीं होती, वो बदलती नहीं है। वो बोलता है तेरे काम में मैं बरकत डालूंगा, वो डालेगा। उस टाइम पे डालेगा जब वो बरकत तू संभाल सकेगा।
तेरे को हील करेगा प्रभु। मैंने लोगों को देखा मौत से उठते हुए और प्रभु को छोड़ के भागे, वो भी प्रभु मुझे दिखाया। दोनों चीजें दिखाई है मुझे प्रभु यीशु ने 2 चीजें बोली। कहता मेरे को नहीं मानते तो ये मैं जब काम कर रहा हूं उनको तो मानो। अन्ना देख रहा है, लाजरस को निकाला बाहर से, उनको तो मानो, कामों को मानो। फिर दूसरा बोलता है अगर मुर्दे को भी जिंदा देखेंगे तब भी नहीं मानेंगे। इसका एक बैलेंस है। प्रभु को मालूम है क्या परफेक्ट टाइम है हर चीज का, हर चीज का परफेक्ट टाइम है। 3 दिन की क्रूसेड होती है मेरी जनरली। अभी मुझे ये नहीं पता कि पहले दिन जो लोग आते हैं जो हील नहीं हुए, दूसरे और तीसरे दिन आते हैं या नहीं। नितिन, एक सरदार जी आए पहले दिन पैरालाइज्ड, पहले दिन क्या हुआ? थोड़ा मूवमेंट आया, पर लोगों ने बोला कहा तो तू पहले भी करता था, यहाँ एक्साइटेड हो गया था, है ना, उठ नहीं सकते थे, उठा के लाए, कुर्सी में बिठा दिया। अभी तक उनकी शक्ल याद है, बहुत छोटे थे, डॉक्टर थे। दूसरे दिन आए हाथ उठे, तीसरे दिन आए स्टेज पे। अगर वो तीनों दिन नहीं आते, और कितने लोग जो हैं उनको शैतान ने बोला कुछ नहीं होने वाला तेरा, तू मत जा। एक मां जिसकी आंख से मैंने खून टपकते देखा, उसका 18 साल का लड़का एक्सीडेंट में था, वो तो मर गई ना। एक ही लड़का था, या 2 हो या 10 हो, बच्चे तो सारे प्रेशर्स है, 1 हो या 10 हो। मैंने उसको इतनी दूर से देखा, प्रभु फिर आपको जैसे बताया मैग्नीफाई कर देता प्रभु मेरे को लोग। वैसे मेरे को चश्मा पहन के पढ़ना पड़ता है, लेकिन 35-40 हजार लोग में मुझे पीछे एक आदमी मैग्नीफाई हो जाता, तो मैं देखता हूँ। अब ये किसी को आप बोलेंगे ये पागल है, लेकिन परसेप्शन एंड डायमेंशन गॉड चेंजेस। तो उसको मैं देखा, और मेरे को जाने क्राउड में जाना इज नॉट वेरी वाइज, पर मैं गया तो उसने बोला जी मर गया, ही वाज ऑन लाइफ सपोर्ट, इसको निकाल के लाया आपके लिए। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन कुछ नहीं हुआ, तीसरे दिन वो खड़ा हो गया, वो बच गया लड़का, वो लड़का बच गया जिसको 24 घंटे दिए थे डॉक्टर ने। स्टेज पे नहीं आ सका, अगली बार मैं गया तो आया। अगर वो ना आती, क्योंकि प्रभु बोलता है तू मुझे देखता है तो मैं भी तो तुझे देखता हूं। प्रभु मेरे को लगता है बहुत क्यूरियसली वॉक करता है, उनको मालूम भी है, पर he must be saying no, I know but I don't want to know. Let's see what he does. He must be having many things now that he can do in his mind. He knows. He says no, let me see what this. He's very curious about us. बहुत उसको very curious, क्योंकि गेम बहुत बड़ी है। शैतान है, वो है, फ्री विल दिया हुआ है। किसी को रोबोट नहीं बनाया, किसी को कोका कोला बॉटल्स, कैपा बॉटल्स नहीं बनाया। उसने बोला है तू चूज कर। क्या इंटरेस्टिंग गेम है, क्या इंटरेस्टिंग लाइफ है, तू चुन। और जैसे हमारे लड्डू फूटते हैं ना जब हम यीशु को जानते हैं, प्रभु के भी लड्डू फूटते हैं। बता रहा हूं आपको, क्यों लिखा है एक आदमी बचता है तो हेवन में क्या होता है, पार्टी होती है, भंगड़ा होता है, डांडिया होता है, क्या क्या। उनको हमसे कहीं ज्यादा मजा आता है, क्योंकि तब प्रभु बोलता है मेरे बच्चे ने इतनी दर्द सही, पर उसके इनाम मिल रहे हैं। ये सब उस दर्द के इनाम है। ये रूहें बच गई हैं जो हमेशा मेरे साथ रहे। Thanks God connected with you with me. You are saying thank you that I also connected with you when Barbara, amen. We serve an unchanging God. Bharti, right? बिल्कुल सही बोला आपने, आमीन। निधि जी, ये सब है। तो towards the ending of the message, एक और स्क्रिप्चर, मलकाई, 2 और स्क्रिप्चर, मलकाई 3:6, which I will read. I the Lord change it not. ना प्रभु चेंज होता है, ना
यीशु चेंज होता है ना होली स्पिरिट चेंज होता है। होली स्पिरिट हमारे लिए सर्कमस्टेंसेस चेंज करता है, समझ रहे हैं? दे डोंट चेंज। सो इट इज अ फिक्स थिंग। ये है तो है जो आदमी के साथ है। तभी आदमी को इतना टाइम लगता है, तभी आदमी को इतना टाइम लगता है ये समझने में यार, क्योंकि सारी जिंदगी आदमी ने कुछ बोला वो किया नहीं। फैमिली में धोखा, इस चीज में धोखा, दोस्त ने धोखा दे दिया, बिजनेस में पार्टनरशिप में हो गया, तो आदमी को ये समझ नहीं आती, डेफिनेट कुछ नहीं है। जिस दिन आपको ये समझ आ जाएगी, इसकी डेफिनेटनेस आपको समझ आ जाएगी, आपकी मेंटल प्रॉब्लम्स, आपकी फिजिकल प्रॉब्लम्स, आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सैडनेस की प्रॉब्लम, दुखी रहने की प्रॉब्लम, गंदी जुबान की प्रॉब्लम, ये सब चली जाएगी। क्योंकि प्रभु इतना भला है, उसकी भलाई आप में आएगी, क्योंकि उसकी डायमेंशन ही वो है, लेकिन समझनी पड़ेगी। Last scripture, Matthew 12, 9 to 11. मत्ती की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसकी 9वीं आयत से 11वीं आयत तक। अपने पटकों में ना तो सोना, ना रूपा, ना तो तांबा रखना, माल के लिए ना झोली रखो, ना दो। Matthew 12. तारा को माल दे माल भी आ गया। मत्ती की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसकी 9वीं आयत से 11वीं आयत तक। वहां से चलकर वो उनकी सभा के घर में आया, और देखो एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था, और उन्होंने उस पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा कि क्या सबके दिन चंगा करना उचित है? उसने उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वो सबके दिन गहरे में गिर जाए तो वो उसे पकड़कर ना निकाले? हीलिंग आ गई, हीलिंग। भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है, इसलिए सबके दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वो फिर दूसरे हाथ की नाई अच्छा हो गया। तब फरीसियों ने बाहर जा बोलिए डायमेंशन, परसेप्शन, और हिंदी में आयाम, नजरिया। अभी एक आदमी का हाथ है ही नहीं, एक छोटा सा स्टंप है। आपने विदर्ड हैंड देखे ना, करीब इतना सा, ये हाथ इतना बड़ा, इतना सा हो जाता है, इसमें खून सप्लाई नहीं होती, चोट की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से। नेचुरल परसेप्शन में वो हाथ है ही नहीं, आदमी की परसेप्शन में वो हाथ नहीं है, लेकिन प्रभु की परसेप्शन में वो हाथ है, प्रभु की डायमेंशन में वो हाथ है। मेरी परसेप्शन में नहीं है, आदमी की परसेप्शन में नहीं है। अभी जब मैंने बोला चार चलते हैं और बोला प्रभु की उपस्थिति आएगी, तो डायमेंशन बदली, परसेप्शन बदली, सडनली एकदम वार्म हो गया मैं पूरा। उसी तरह उस आदमी की ये भी हाथ ठीक नहीं हो सकता, ये ठीक नहीं हो सकता। अभी जो चीज है नहीं, उसको एक आदमी बोल रहा है उसको बढ़ा। क्या बोल रहा है? डायमेंशन और परसेप्शन को बढ़ाओ, अपने दिमाग की डायमेंशन और परसेप्शन को बढ़ा। मेरी परसेप्शन ला, मेरी डायमेंशन ला। बिना कहे हील कर सकता था ना प्रभु। व्हाट डिड ही से? अपना हाथ बढ़ा, हाथ बढ़ा। क्यों बोला? There was no need, no, there was a need for the thought process of God and man to unite. For the thought of man and God to unite. And when he united with the thought of Jesus, कि ये हाथ बढ़ा, तो उसने godly perception में वो हाथ बढ़ाया और वो हाथ बढ़ गया। इलाहाबाद में एक लड़की का हाथ 3.5 इंच छोटा हो गया था एक्सीडेंट के बाद, और वो हजारों आदमियों के सामने ऐसे बढ़ा, बिल्कुल बराबर हुआ था। नितिन ने वो देखा था। परसेप्शन, डायमेंशन, दिस इज जीसस। सो इंक्रीज योर परसेप्शन and your dimension according to the word of God, according to the Holy Spirit, according to the word of knowledge, according to the word of man, of God, and you will see that you will be on top. तो ये मेरा मैसेज था। मैं दुआ करता हूं प्रभु कि आज जो मैसेज मैंने दिया है इसको लोग रिवाइज करेंगे,
इसको दोबारा सुनेंगे प्रभु। और प्रभु प्रार्थना करता हूं कि उसको रिसीव करेंगे और उनका टेंट बढ़ेगा प्रभु, उनकी जिंदगियां बढ़ेंगी प्रभु, उनकी जिंदगियां खुशहाल होंगी प्रभु, क्योंकि प्रभु जो है खुशहाली का प्रभु है प्रभु। हेवन में प्रभु खुशी है प्रभु, आनंद है वहां प्रभु। वहां पे कोई बीमारी नहीं है प्रभु, वहां कोई पेन नहीं है, वहां पे एक्सीडेंट नहीं होता, वहां चोट नहीं लगती प्रभु। आप सड़कों पे चलते हैं, वो सोने की है, सोना इतना प्योर है कि उसके थ्रू आप देख सकते हैं। खुशबू ऐसी है कि आपने आज तक यहाँ पे दुनिया में देखी नहीं है आपने। प्रभु खुशी का प्रभु है, प्रभु स्माइल करता है, प्रभु हमारे साथ नाचता है, प्रभु हमारे लिए नाचता है। ये हमारा प्रभु है। तो मेरी प्रार्थना है प्रभु कि आज का मैसेज जो है कि हम प्रभु के थॉट प्रोसेस के अंदर जाएं, प्रभु उस डायमेंशन और परसेप्शन के अंदर जाएं और वो मिले तो प्रभु हम आगे बढ़े प्रभु, स्पिरिचुअली आगे बढ़े, फिजिकली आगे बढ़े प्रभु। हम लोग अपने काम में आगे बढ़े और हमारे काम में जब हम इस डायमेंशन के साथ में आगे बढ़ते हैं तो हम लॉपसाइडेड नहीं होते। और क्या होता है कि जो हमें सक्सेस मिलती है, जो हमें आनंद मिलता है, उसके साथ दुख कतई नहीं जुड़ता है। God bless you and bye bye. Yeah. Wonderful.